स्मोक पर कंट्रोल कमीशन लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। हॉटस्पॉट एरिया में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एबर्ट रोड, एजरटन रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। ट्रैफिक वार्डन्स खसूसी ड्यूटी पर मौजूद। ओपन बारबेक्यू की रात 8 बजे के बाद इजाज़त नहीं होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स बंद होंगे। इन इलाकों में तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी का निफाज। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मरीम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर। स्मोक के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखो। हवाओं को नहीं पता दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते स्मोक से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। पाक फौज के मेजर और 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर बनो बका खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 फौज हलाक, 7 जख्मी। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर और 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। 31 साला शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक सदहनूती आज़ाद कश्मीर से था। नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास ने भी जान का नजराना पेश किया। शहीद आज़ादुल्लाह का जिला करक और गजनफर अब्बास का जिला लिया से ताल्लुक। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल। बलोचिस्तान के जिला योब में भी खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में एक खारजी हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। सदर और वजीर आजम का जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। अमेरिका का बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार से इजहार लाताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पर फैसला भी पाकिस्तानी अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। बानी पीटीआई को ओहदे से हटाने या उनकी रिहाई में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफ़ारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौके तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम $2.8 अरब हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदी पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की रियासत में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कमीशन का क़याम। 2 हुकूमती अराकीन के नामों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। हुकूमत ने कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो, सेनेट से इरफान सदीकी को नामजद किया। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक नायक के नाम तजवीज़ कर दिए। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून पहले ही नून लीगी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र पीपी ने 2 नाम तजवीज़ किए। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के तनासुब से 2 PTI, 2 PPP और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल 2 हुकूमती अराकीन शामिल होंगे। बानी PTI ने भी जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से उमर अयूब, सेनेट से शिबली फराज के
नामों की मंजूरी। PTI आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ATR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को भिजवा दी गई। PTI की मरकजी क़यादत आज बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करेगी। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, आमिर डोगर, मोहसिन अजीज, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर शामिल। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की क़यादत और तारीख पर गौर होगा। सियासी सूरत हाल समेत कानूनी मुकदमात पर गुफ्तगू होगी। PTI आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। सलमान अकरम राजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गई। बुशरा बीबी ने लाहौर आमद से कबल बानी PTI से मुलाकात की। बानी की हदायत पर बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंची हैं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया गया। जमहूरियत भी कुरान और सुन्नत की पाबंद है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज वो कोई और मुरतब करता है। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। पहले दिन कहा यह इलेक्शन धांधली ज़्यादा है और आज भी कहते हैं अपना मकसद और मंजिल हासिल करके रहेंगे। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों की होगी। CPAC मुल्क की तरक्की का एक दरवाज़ा है। अमन और अमान की सूरत हाल पर इसे भी ज़ाया कर रहे हैं। सूबों के खिलाफ नफरतें पैदा की जा रही हैं। मुल्क तब मजबूत होता है जब हम तिजारत करते हैं। मुल्क के अंदर और बाहर सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल रखना है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफिक कानून साजी नहीं कर सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में जलसे से खिताब। PIA की निजकारी के लिए बोली आज होगी। निजकारी की हतमी मंजूरी आज निजकारी कमीशन बोर्ड इजलास से ली जाएगी। विफाकी काबीना से PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल होगी। IMF ने हुकूमत को PIA की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। लबनान में भारी नुकसान के बाद इजराइल जंग बंदी पर आमादा। 60 रोज के लिए सीज फायर मुआहिदा चंद रोज में तय पा जाएगा। लबनान के अबूरी वज़ीर आज़म पर उम्मीद। इजरायली मीडिया मुजव्वज़ा मुआहिदे के नकात सामने ले आया। इजरायली फ़ौज मुआहिदे के बाद 7 रोज में वापस जाएगी। लबनानी फ़ौज जनूबी इलाके का कंट्रोल संभालेगी। इसराइल को खतरे की सूरत में कार्रवाई का हक हासिल होगा। हिज़्बुल्लाह का कहना है कोई ऐसा मुआहिदा कबूल नहीं जो हमारे मफादात के खिलाफ हो। इसराइली फौज लबनान के कदीम शहर बालबेक को तबाह करने पर तुल गई। शदीद बमबारी के बाद हजारों अफराद की नकल मकानी, वादी बका और सैदाब पर भी हमले। 24 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मुंतखब सरबराह नईम कासिम का कारकुनों से पहला खिताब। कहा हसन नसरुल्लाह का एजेंडा ही नस्बुलैन है। गजा के मजलूम अवाम का साथ देते रहेंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात में 5 रोज बाकी। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? 7 स्विंग रियासतों का किरदार अहम। एरिजोना के 11, जॉर्जिया के 16, मिशिगन के 15, नेवाडा के 16, शिमाली कैरोलिना के 16, विस्कॉन्सिन के 10, पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। 5 पलट रियासतों में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबले का इम्कान। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के स्विंग स्टेट्स में भरपूर इंतखाबी मुहिम। दोनों उम्मीदवारों का नौजवान नस्ल के वोट के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? फैसला 5 दिन बाद होगा। सदारती इलेक्शन करीब आते ही तलखियां बढ़ गईं। सदर जो बाइडेन को अपना बयान भारी पड़ गया। रिपब्लिकन वोटर्स को कचरा कहने के बाद व्हाइट हाउस की वजाहतें। कमला हैरिस और बाइडेन नफरत की मुहिम चला रहे हैं, क़यादत के लिए नाअहल हैं। डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े, कचरे के ट्रक में बैठकर एहतजाज। कहा 24 करोड़ शहरी कचरा नहीं।
ट्रंप का चांद की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे खलाबाज बज़ एल्ड्रिन की हिमायत हासिल करने का दावा। साबिक सदर का कहना है कि आलमी शोहरत याफ्ता खलाबाज बज़ एल्ड्रिन की बहुत इज्जत करता हूँ, वो अजीम खलाबाज हैं। बज़ एल्ड्रिन पहले भी रिपब्लिकन सियासत में सरगर्म रह चुके हैं। उन्होंने कौमी खलाई काउंसिल की जानिब से ट्रंप की हिमायत की और अमरीकी स्पेस फोर्स की तख्लीक और निजी खलाई शोबे में होने वाली तरक्की को भी सराहा। गजा में सफाकाना इसराइली हमले जारी 24 घंटों में मजीद 102 शहादतें, मजमूई तादाद 43,163 हो गई। शुमाली गजा का इलाका बैतलहिया डिजास्टर जोन करार। सऊदी हुकूमत का 11 नवंबर को अरब इस्लामिक समिट बुलाने का ऐलान।